to the Showman Show. Thank you. सबसे पहले बात करते हैं कि आप कब राज कपूर जी साहब से आपका सबसे पहले आमना सामना हुआ? सबसे पहले तो मैं उनसे मिली जब मैं छोटी सी थी. मैं एक डांस परफॉर्मेंस कर रही थी. रोशन तनेजा जी का इंस्टीट्यूट है, फिल्म इंस्टीट्यूट, उसके इनाग्रेशन का डांस था और वहाँ पर वो चीफ गेस्ट थे. वहाँ पर मैं उनसे पहली बार मिली. और फिर सत्यम शिवम सुंदरम में कैसे आप चाइल्ड आर्टिस्ट, मतलब कैसे हुआ ये पूरा प्रोसेस या फिल्म में सुंदरम? जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने राज अंकल ने कुछ 150-200 लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट लिए थे उस पर्टिकुलर बेबी रूपा के किरदार के लिए. और उन्होंने मुझे जब देखा स्टेज पर तो उन्होंने मुझे उसी वक्त तुरंत नीचे बुलाया और मुझसे पूछा कि मैं फ़िल्मों में काम करना चाहूँगी या नहीं. तो ऑब्वियसली मैं 8 या 9 साल की थी उस वक्त, तो मेरे पेरेंट्स भी थे साथ में. तो उनको आगे बुलाया उन्होंने और पूछा कि ऐसे ऐसे है, मैं फ़िल्म बना रहा हूँ. और मुझे नेक्स्ट डे आरके में बुलाया और सरप्राइजिंगली उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया. सिर्फ एक आवाज़ का टेस्ट लेकर और मुझे बेबी नाज के कपड़े पहनाए और बस लेफ़्ट राइट ऐसे चला के देखा कि वेदर उन कपड़ों में मैं कैसी लगूंगी, एज अ गरीब लड़की और वट एवर. और ही वॉज कन्विंस्ड. हालांकि उनके आसपास के जो लोग थे उनको लगा कि शायद मैं थोड़ी सी बड़ी लगूंगी उनको और छोटी, बिकॉज आई वॉज लिटिल टॉल. तो उनको लगा थोड़ी सी छोटी अगर होती, बट ही वॉज कन्विंस्ड, ही वॉज टोटली कन्विंस्ड. और उनको था कि बस मुझे ये बेबी रूपा मिल गई. एंड दैट्स हाउ आई लैंडेड माई सेल्फ इन सत्यम. जब उन्होंने आपसे पूछा कि आप क्या अपने मतलब किस तरह की फीलिंग आपके अंदर थी, मतलब यू एक्साइटेड या फिर मतलब क्या लग रहा था? बिकॉज राज कपूर वाज अ बिग नेम इवन देयर. Yeah, but for a child, I think, obviously, ऐसा कुछ लगा नहीं. लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि राज कपूर ने हमारी बेटी को लिया है. और एंड फिर तो वहाँ से जो एक मेरी जर्नी शुरू हुई उसका तो फिर रुकने का नाम ही नहीं. बिकॉज वंस यू आर इंट्रोड्यूस्ड बाय आर.के. बैनर, it was like Baby Padmini, signed by Raj Kapoor, this, that, and then I was flooded with roles, then उसके बाद मैंने साजन बिना सुहागन की, ड्रीम गर्ल की, and then it just went on and on. पहला दिन सेट पे था, मतलब आप पहली बार कैमरा फेस करने वाली थी, तो उस टाइम मतलब किस तरह से उन्होंने आपको हैंडल किया, मतलब थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं एज अ डायरेक्टर. देखिए, एज अ डायरेक्टर रियली जो मैंने उनको देखा was purely in प्रेम रोग. Because I think a child actor really doesn't realize at that point of time कि ये एक डायरेक्टर हैं और ये कितने बड़े डायरेक्टर हैं और ये क्या मुझसे निकलवा रहे हैं, किस किस्म का काम निकलवा रहे हैं. ये उस उम्र में तो बिल्कुल ही मुझे नहीं पता चल रहा था. लेकिन पहला दिन तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं सत्यम का. लेकिन उन्होंने मुझे इतने प्यार से, बिकॉज ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, काम के वक्त उनको बिल्कुल नो नॉनसेंस, बट ही वॉज सो पेशेंट विथ मी. और मुझे कभी भी ज़रा भी ऊंची आवाज़ में उन्होंने मुझसे बात नहीं की या मुझे कभी डांटा या कुछ. हमेशा प्यार से, अच्छे से. अब जैसे सत्यम शिवम सुंदरम का जो मेरा गाना था यशोमती मैया से, तो मुझे याद है मैं स्कूल में थी और मुझे जल्दी निकलना था स्कूल से बिकॉज़ उस दिन रिकॉर्डिंग थी यशोमती की. एंड ही वांटेड मी टू कम देयर. और लता जी की आवाज़ थी. एंड ही मेड मी, मतलब उन्होंने और दीदी ने कहा कि भाई तुम गा के सुनाओ. सो आई सैंग व्हाटएवर 1 or 2 लाइन्स. एंड मेरी आवाज़ में दीदी आत्या ने कोशिश की, मतलब शी सैंग इन माई वॉइस. एंड आज तक लोग ये समझते हैं कि वो गाना मैंने गाया है, So that's, I mean, obviously that's her greatness, her great work. हमने कहीं पढ़ा था कि कहा गया कि जीनत जब आपका रोल निभा रही थी बड़ी होकर के, तो शायद उन्हें कोई सीन समझ में नहीं आया था और उन्होंने कहा था, आपकी तरफ पॉइंट करके कहा था कि learn something from her, like you should learn from her. I don't remember this. I was too little actually. I really don't remember this. पर जब आपने सडनली जीनत को अपने रोल में देखा. देखिए, मैं जीनत की एक बहुत बड़ी फ़ैन थी.
मतलब देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम से पहले मैंने एक फ़िल्म की थी इश्क 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 देवानंद की, और उसमें जीनत की बहन का रोल किया था मैंने, सबसे छोटी बहन का रोल। एंड आई वॉज टोटली इन ऑ ऑफ जीनत अमान, यू नो। और यहाँ तक कि हम जब भी नवकेतन जाते थे, एंड मुझे याद है स्कूल से हम बंक करके जाते थे नवकेतन में और एल्बम्स देखते थे। एंड मैंने यहाँ तक जीनत की 2-4 फोटोग्राफ्स चुराई भी हैं वहाँ से नवकेतन ऑफिस से। आई मीन आई वाज सो मच इन ऑ ऑफ दैट वुमन। तो you know, this is basically what my feelings are were towards Zeenat. तो उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ ना मेरा, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग हर बचपन का कैरेक्टर। तो उनके साथ या शशि अंकल के साथ काम नहीं हुआ, लेकिन इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे आपने कहा, आपने इश्क 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 की बात की जो देवानंद ने किया था, तो मतलब क्या डिफरेंस लगा आपको जब राज कपूर जी ने आपको जिस तरह से फिल्म में काम कराया, और फिर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट यू वर्क आपने देवानंद जी के साथ भी किया, मतलब क्या डिफरेंस क्या लगा आपको? देखिए, डिफरेंस तो अब जैसे देव अंकल एक खुश मिजाज टाइप के हैं, और उनके साथ एक वेरी बबली टाइप ऑफ एक्टिंग वो चाहते हैं, उस टाइप का। अब जैसे सत्यम शिवम सुंदरम में आई वाज रिक्वायर्ड टू डू वेरी सीरियस एंड वेरी दैट काइंड ऑफ अ रोल। लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे उस वक्त जैसे बचपन में ही राज अंकल मेरी ज़िंदगी में आए। एंड आई थिंक जैसे हर बच्चा होता है, यू लाइक अ स्पंज एट दैट एज, आप हर वक्त अब्जॉर्ब करते जाते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी अननोइंगली। और उसके बाद जो जो मैं सीखती गई सत्यम शिवम सुंदरम में, जब मैं बड़ी हुई और जब मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अब ये काम करना है, फिल्मों में काम करना है, तब मुझे एक फीलिंग आई कि अब मुझे राज अंकल के साथ काम करना चाहिए फिर से, एज अ लीडिंग लेडी। एंड वो जब मेरी तमन्ना एक पूरी हुई, तो माई हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्स। तो प्रेम रोग की बात करते हैं, और उसके बारे में बताइए, मतलब जब आपको अप्रोच किया गया उस रोल के बारे में, मतलब देखिए, प्रेम रोग का ऐसे है कि सरप्राइजिंगली उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया प्रेम रोग में। इट्स व्हेन यू वर्कड विद एन एक्टर, आप ऑब्वियसली किसी का स्क्रीन टेस्ट नहीं लेते, लेकिन स्क्रीन टेस्ट लेने के पीछे ये था कि बाल विधवा के उसमें किरदार में कैसे ये लगेगी, बिकॉज आई वॉज रियली लिटिल, आई वॉज जस्ट 16 years old। तो उनको लगा शायद ये छोटी लगेगी, दैट्स वाई ही उन्होंने मुझसे मतलब वो सफ़ेद साड़ी वगैरह पहना के उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया। एंड उनको लगा कि था थोड़ी छोटी लगी, बट देन I don't know, he wanted me in his movie, so I just got that role. ये शायद तीन स्क्रीन टेस्ट हुए थे आपके, मतलब डिफरेंट मतलब एक एज अ ब्राइड, जी, एक एज अ विडो जी, लड़की, और एक उससे पहले का जब, उसके बारे में बताइए आपके स्क्रीन टेस्ट का जो स्क्रीन टेस्ट मतलब क्या, उन्होंने आरके में बुलाया और मुझसे वो कपड़े पहना के, और he just made me say 1 or 2 lines. It was just basically how I'm going to look on screen in the widow outfit, frankly. That's it. कि मतलब ये एक उनके मन में एक इम्प्रेशन था, ऑब्वियसली सत्यम शिवम सुंदरम के बाद, अच्छा ये बड़ी हो गई, अब मुझे आई हैव टू एक्चुअली थिंक ऑफ, बिकॉज उस टाइम नासिर साहब ने फिल्म अनाउंस की थी मेरी, ज़माने को दिखाना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी, तो सडनली उनको लगा कि अरे ये तो शी इज़ एक्टिंग एज अ लीडिंग लेडी। And then he called me because he was starting Prem Rog, excuse me, and उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया मेरा। प्रेम रोग की आगे बात करते हैं, मतलब प्रेम रोग का जब आपने सुना, तो राज जी के साथ तो काम करने में, पर व्हाट वाज द डिफरेंस क्या लगा एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के बाद, अब फिर आप एज अ फुल फ्लेजेड एक्ट्रेस इसमें काम कर रही थी, तो मतलब इस बार उन्होंने किस तरह से आपको ट्रीट किया, मतलब सत्यम शिवम सुंदरम के दौरान वो मुझे उठ के बताते थे कि, एंड ही यूज्ड टू एक्चुअली इनैक्ट द शॉट, एंड कि ऐसे करना है, या ये आपका एक्शन है, या ये है, जो भी था। देन इन प्रेम रोग आई हैड ऑलरेडी डेवलप्ड दैट रैपो विथ हिम एज एन एक्टर डायरेक्टर,
कि वो बैठकर मुझे समझाते थे और मुझे बताते थे कि ये शॉट है, एंड ही यूज्ड टू गिव मी दैट फ्रीडम एज एन एक्टर. कभी उन्होंने मुझे बाइंड नहीं किया कि भाई मुझे यही चाहिए या ऐसा ही चाहिए या यही एक्सप्रेशन चाहिए. ही यूज्ड टू जस्ट लेट मी बी, व्हाटएवर जो मेरे लाइंस होते, जो भी शॉट होता था, एंड ही यूज्ड टू लेट मी बी. और कहीं पर अगर थोड़ा ऊपर नीचे कुछ कराना था, देन ही वुड रेक्टिफाई दैट. लेकिन आई हैड डेवलप्ड दैट rapport with him as an actor. I could exactly understand what he is trying to get out of me. और एक बहुत बहुत फेमस सीन है जहाँ पे कहते हैं कि हाँ ये इन्हें बॉल्ड कर देना चाहिए आफ्टर द हस्बैंड इज डाइड. तो उस सीन को मतलब इनाक्ट करने में मतलब बहुत परेशानी हुई थी या आप बिलीव नहीं करेंगे, जितना लोग इस सीन के बारे में बात करते हैं उतना कुछ शूटिंग के दौरान नहीं लगा मुझे एज एन एक्टर. दैट एंटायर सीन क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर राज कपूर बिकॉज इट वॉज़ अ फुल ऑन ट्रीटमेंट सीन. और जैसे उन्होंने एक वो माहौल क्रिएट किया, जैसे लोगों के जैसे एक एक्सप्रेशंस या जो भी उन्होंने शॉट्स लगाए थे, उस एक माहौल से उन्होंने उस किस्म का एक सीन क्रिएट किया. एंड that entire credit has to go to Mr. I mean, the entire credit of Prem Rog has to go to Mr. Raj Kapoor because it is entirely him. लेकिन उस पर्टिकुलर सीन का बिकॉज उसमें एक जो गंभीरता या एक जो सीरियसनेस और जो एक टेंशन क्रिएट किया गया था was purely by him. जैसे वो हर शॉट जब लगाते थे, उस शॉट के पीछे क्या मतलब है, क्या कारण है. जैसे अगर वो ट्रॉली लगा रहे हैं तो वो ट्रॉली क्यों लगा रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज एक ट्रॉली फैशन है तो चलो ट्रॉली लगा लो, या अगर क्रेन लगा रहे हैं, मिनी क्रेन लगा रहे हैं, जो भी है उसके पीछे वो बैठ के मुझे एक्चुअली बताते थे कि भाई ये अच्छा मैंने क्यों लगाया ये क्रेन, एंड ही वुड एक्चुअली सिट एंड, हालांकि दैट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट, बट ही वुड सिट एंड टेल मी, तुमको पता है मैं ये क्रेन क्यों लगा रहा हूँ, डू यू नो व्हाई आई एम पुटिंग अ ट्रॉली, ही वुड टेल मी द रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग. And it made so much sense. If it's a steady shot, if it's a zoom, every shot had a reason. He had a reason, he had an explanation behind every shot. तो ये जो उनकी खासियत थी, I mean, you just can't explain. इस रोल के लिए स्पेसिफिकली मतलब आपने अपनी तरफ से कुछ होमवर्क किया या कुछ नहीं, कुछ होमवर्क नहीं किया. Raj Kapoor was there for me and he just molded me and he just said what he wanted. And कोई मोस्ट डिफिकल्ट सीन, मतलब कोई सीन जिसमें आपको मतलब जो आपके लिए बहुत मुश्किल आई हो करने में. The showmanship is seen. sorry, The showmanship of Mr. Raj Kapoor is seen. This is why he is called showman. hey, see, I think बेसिकली शोमैन तो वो कहलाया जाता है जो अपने फिल्म के ज़रिए अपना काम दिखाता है. एंड इन दैट सेंस ही वॉज अ ट्रू शोमैन ऑन स्क्रीन. एक उनका जो ग्रैंडर, एक फिल्म बनाने का तरीका, एक आपकी जो कहानी को लोगों तक कैसे आप आप कन्वे करते हैं लोगों को, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्टर्स से एक परफॉर्मेंस, एक काम निकलवाना, तो ये सब जो एक एक छोटी छोटी चीज़, चाहे वो म्यूज़िक हो या अगर उनको लता जी की आवाज़ चाहिए तो वो दुनिया इधर की उधर कर देंगे, लेकिन वो लता जी को ही ले आएंगे आवाज़ देने के लिए. एंड I mean, वो बिल्कुल नहीं सोचते थे कि उसका what will be the repercussion या उसका असर क्या होगा. अब जैसे उन्होंने मुझे एक और फिल्म ऑफ़र की थी, उन्होंने थोड़ी मतलब जितनी बहुत शूट भी की थी, ही वांटेड मी इन दैट फिल्म. यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम करना चाहोगी तो मैंने जितनी शूटिंग की है मैं अभी स्क्रैप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरी फिल्म करो. I mean, he didn't think about कि भाई अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका क्या, अगर समझ लीजिए मैं हाँ बोल भी देती, बट he was a man who did it, who would do it. He just went with his conviction and he just followed his heart. अब ये तो ऑन स्क्रीन का रहा, अगर उनको कोई एक्टर चाहिए होता तो
he would even actually go to that person's house and knock. But अगर कोई एक्टर वो नहीं चाहेंगे, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टर क्यों ना हो, अगर उनके वहाँ आके उनका दरवाज़ा खटखटाए, वो नहीं लेंगे if he's not convinced. He was like that. दिस वॉज ऑन स्क्रीन. अब ऑफ स्क्रीन उनका जो शोमैनशिप का जो उनके एक्शंस होते थे, अब जैसे उनके प्रीमियर्स, उनके लॉन्चेस, उनकी पार्टियाँ, ऑल दीज थिंग्स पीपल वुड लुक फॉरवर्ड टू अटेंडिंग दीज. अब जैसे सत्यम शिवम सुंदरम का जो प्रीमियर था, आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड अ प्रीमियर. तो उसकी जो तैयारी थी, उसको देखकर तो मेरी आंखें चकाचौंध रह गई. बिकॉज I mean, who was I in Satyam Shivam Sundaram? I was just baby Padmini. I was a child actor. So there was no reason for him कि मुझ पर इतनी मेहनत करना. उन्होंने अपने ड्रेस डिज़ाइनर को बुलाकर मुझसे एक खास, his favorite color was white, which was very obvious in his movies and even otherwise. जैसे हम shootings पर जाते थे तो हमारे रूम में मोगरे की टोकरियाँ पड़ी रहती थी. And he just, that man had style in every sense. और जैसे प्रीमियर जब हो रहा था सत्यम शिवम सुंदरम का दिल्ली में, तो उन्होंने अपने ड्रेस डिज़ाइनर को बुला के एक मेरे लिए बहुत सुंदर सा वाइट कलर का घाघरा चोली बनवाया, ख़ास सिलवाया. आई मीन एवरीथिंग इनकर्स एक्सपेंस, सो व्हाट वाज द रीज़न? ही डिडंट हैव टू डू इट, बट दैट वाज हिज स्टाइल.